वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज बच्चा पार्टी जो हमारी क्लास है ये ग्रामर की सीरीज में हमारी जो है डिग्री की क्लास में, और इसमें बेटा 99% लोग जो होते हैं वो फेल होते हैं, इस डिग्री को समझ नहीं पाते कि किसमें बनाएंगे, और डिग्री जो है वो आपको परेशान करती है। लेकिन अब आज से नहीं, क्योंकि आप देंगे डिग्री को खुद थर्ड डिग्री का टॉर्चर। तो चलते हैं कि डिग्री क्या है उसको समझते हैं, जिसमें हम बेटा देखेंगे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सिंपल सी ट्रिक, एक कॉन्सेप्ट एक धार से हम बेटा अपने इस डिग्री को बेटा कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलते हैं बेटा, वन शॉट वीडियो होने वाली है और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सभी लोग अपने बेटा स्टेटस पे जरूर लगाइए। सच्चाई वह दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दो, सच्चाई वह दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दो तो बेशक रोशनी कम करे पर दिखाई बहुत दूर से भी देता है। ये एक अच्छा थॉट। तो चलते हैं बेटा कि यहां पर समझते हैं कि डिग्री एक्चुअल है क्या और डिग्री का काम क्या है हमारे में। बेटा ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये डिग्री आती है, जिसमें आपसे पॉजिटिव को देकर कंपैरेटिव में बोलेगा चेंज करने को, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, सुपरलेटिव, इन सब में चेंजिंग देता है। तो आइए बच्चा बहुत आराम से समझते कि डिग्री है क्या। तो सीधी सी बात है, डिग्री का मतलब होता है बेटा अवस्था। डिग्री का मतलब क्या होता है बच्चा? अवस्था। क्या होता है बच्चा? अवस्था। और इस अवस्था को बेटा हम देखेंगे कि ये अवस्था जो है ये अवस्था किसकी होगी बेटा? ये अवस्था बेटा एडजेक्टिव की होगी या एडवर्ब की होगी। और यह कंपैरिजन फॉर्म होता है, यह बेटा तुलनात्मक शब्द के रूप में भी काम कर जाता है। मैंने कहा राम अच्छा है तो राम बहुत अच्छा है, राम सबसे अच्छा है। तो तुलना बेटा जो होगी वह डिग्री जो होती है वह अवस्था को बताता है कि वो किस अवस्था में है। तो देखो लिखा भी हुआ है कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आर द फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स यूज्ड टू कंपेयर वन थिंग और पर्सन विद अनदर। बेटा कहने का मतलब यह है कि डिग्री बेटा क्या होती है? तुलनात्मक शब्द होती है। तुलनात्मक बेटा शब्द होता है जो बेटा क्या एडजेक्टिव और एडवर्ब का रूप होता है, जिसको बेटा यूज किया जाता है तुलना करने के लिए एक वस्तु से या एक वस्तु को या व्यक्ति से दूसरे के साथ क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है। मैंने कहा बेटा यह पेन जो है इस पेन से क्या है? अच्छा है। बात समझ में आ रही? यह पेन इस पेन से क्या है? अच्छा। तो मैंने तुलना करी है। बात क्लियर है? दो वस्तुओं में, दो व्यक्तियों में, दो स्थानों में क्या करने का काम करता है? डिग्री तुलना करने का काम करता है और हमें यह बताता है कि कौन किससे बेस्ट है। बात समझ में आ रही बेटा? तो आपको सबसे पहले हम बेसिक, क्योंकि बहुत से बच्चों को बेसिक नहीं पता कि डिग्री क्या होता है, उसके बाद हम अपने पॉइंट पर चलेंगे। तो डिग्री बेटा तीन रूप में हमें देखने को मिलती है लाल: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। यह बेस फॉर्म होते हैं जैसे गुड, जिसको हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव, यह बेटा पॉजिटिव डिग्री का ही एक रूप है, हमें देखने को मिलता है। तो यहां पे देखिए बेटा जो 3 डिग्री हैं पॉजिटिव में क्या होता है? डिस्क्राइब अ सिंगल पर्सन और थिंग। बेटा इसमें एक वस्तु को डिस्क्राइब किया जाता है और एक व्यक्ति को डिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें कंपैरिजन नहीं दिखाया जाता। जैसे टॉल, जैसे क्विकली, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। ठीक है। अब कंपैरेटिव में क्या होता है? इसमें बेटा कंपेयर किया जाता है, तुलना करी जाती है दो लोगों या वस्तुओं के बीच में। टॉलर, ठीक है। अब ये टॉलर जो है वो किसी ना किसी तरह से टॉल हो गई, तो सीधी सी बात है जैसे कंपैरिजन हो रहा है तो टॉलर, और इसको दिया गया मोर क्विकली। अब देखिए सुपरलेटिव में क्या होगा? इसमें 3 और मोर पीपल, इसमें मतलब ज्यादा, 2 से ज्यादा लोगों के बीच में तुलना का काम करता है। जैसे बेटा टॉलेस्ट या मोस्ट क्विकली, ये सब बेटा किस में आते हैं? सुपरलेटिव में आते हैं। आगे चलते हैं बेटा, फॉर्मिंग द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव रूल वन सिलेबल। कहने का मतलब यहां पे ये समझिए कि बेटा हम क्या करते हैं, जब एक सिलेबल होता है, मतलब कोई भी बेटा एडजेक्टिव एक वर्ड से बना होता है तो उसमें हम ER जोड़ते हैं, और जिसमें बेटा क्या होता है सुपरलेटिव में EST जोड़ते हैं। ठीक है। जैसे फास्ट का फास्टर, फास्टेस्ट, ओल्ड का ओल्डर, ओल्डेस्ट। बात क्लियर है? यही ये बात कहना चाहिए, आपने बचपन में पढ़ा होगा। इनसे आपसे एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे बेटा। अब यहां पे एक से ज्यादा सिलेबल होंगे बेटा, तो हम क्या करते हैं? जब एक से ज्यादा सिलेबल होंगे तो बेटा हम कंपैरेटिव में मोर का और सुपरलेटिव में मोस्ट का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट को बेटा किससे करेंगे? मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। केयरफुली तो मोर केयरफुली, केयर प्लस फुली से बना तो मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली। मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव में बेटा इसमें मोस्ट ब्यूटीफुल, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। बात क्लियर है कि नहीं है?
अब बेटा देखिए ये इर्रेगुलर फॉर्म्स होती हैं, जैसे बेटा गुड का अगर हम कहें तो गुड का बेटा क्या होता है, बेटर और बेस्ट, ठीक है। ये इर्रेगुलर फॉर्म्स होती हैं। गुड को बेटा गुड या वेल का क्या होता है, बेटर और बेस्ट। बैड बैडली का वर्स्ट वर्स्ट, मच मैनी का मोर मोस्ट, ठीक है। लिटिल का लेस लीस्ट, फार का फार्दर फर्दर फारदेस्ट और फर्देस्ट। ये इनके बेटा क्या होते हैं, सुपरलेटिव फॉर्म और कंपैरेटिव फॉर्म, जो आप बचपन में पढ़ते आए हैं, ठीक है। अब जैसे बेटा यहां पर हम थोड़ा समझ रहे हैं कि मैंने कहा पॉजिटिव में दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, कंपैरेटिव में कह दिया दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट वन। दूसरे से बेटा तुलना करी जा रही कंपैरेटिव में कि वह उससे अच्छी है। थर्ड में देखिए दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड, बेटा ये सबसे इंटरेस्टिंग बुक है जो मैंने अभी तक पढ़ी है उससे। बात क्लियर है कि नहीं है। तो यहां पे ये तीनों फॉर्म्स दी हुई हैं। आपके एग्जाम में जो बनता है वो सीधी सी बात बनता क्या है उस पर चलते हैं। हमारे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, इनमें से आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे कि वर्ष की फॉर्म क्या होती है, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए, बेसिक है इसका हमें पता होना चाहिए। बनेंगे क्वेश्चन क्या, उन पर चलेंगे। तो बेटा हम जो क्वेश्चंस बनेंगे उनकी तरफ बढ़ेंगे और उनको समझेंगे कि क्या हमारे क्वेश्चंस होंगे। तो बेटा एग्जाम जो आपसे पूछता है लाल, वो यह पूछता है, वो आपको पॉजिटिव डिग्री देगा और बनाएगा क्या, कंपैरेटिव, ठीक है। वो आपको बेटा कंपैरेटिव देगा, पूछेगा क्या, पॉजिटिव। वो आपको बेटा पॉजिटिव देगा, पूछेगा क्या, सुपरलेटिव। वो आपको कंपैरेटिव देगा, पूछेगा क्या, सुपरलेटिव। वो आपको सुपरलेटिव देगा, पूछेगा क्या, पॉजिटिव। वो आपको सुपरलेटिव देगा, पूछेगा क्या, कंपैरेटिव। इस तरीके से हमें डिग्री ये बनाने को देता है। लेकिन हमारा बेस बेटा, हमारा जो बेस है वो एक रहेगा, वो क्या रहेगा बच्चा, पॉजिटिव। क्या रहेगा बच्चा, पॉजिटिव। इसी बेस से हम चीजों को सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिग्री सीखेंगे बेटा वो हम सीखेंगे पॉजिटिव से कंपैरेटिव, और हमारा बेस या हमारा आधार हमारा पॉजिटिव ही रहने वाला है। बात क्लियर है कि नहीं है। तो बेटा हम सबसे पहले जब पॉजिटिव डिग्री को देखेंगे, इसको बनाएंगे, तो यहां पर बेटा पॉजिटिव डिग्री में बेटा क्या करेंगे, जो लिखा होगा बेटा पॉजिटिव डिग्री में बेटा उसको बेटा कैसे चेंज करेंगे इसको समझते हैं। जैसे बेटा यहां पे जो नाउन या प्रोनाउन होगा प्लस वर्ब होगा प्लस बेटा सो या एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन या प्रोनाउन, जो कुछ भी दे रहा होगा वो चीज होगी। इस पर आने से पहले एक चीज और समझिए। जैसे बेटा डिग्री जो है लाल, डिग्री को तीन पार्ट्स में बांटा गया, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव में बेटा जो केस आएगा वो केस आपको देखने को मिलेगा, इसमें सो या एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, ये चीज हमें बेटा पॉजिटिव में देखने को मिलेगी। कंपैरेटिव में बेटा क्या मिलेगा, एडजेक्टिव में ईआर, जब ईआर नहीं लगेगा तो क्या लगेगा बेटा, मोर प्लस एडजेक्टिव। क्या लगेगा, मोर प्लस एडजेक्टिव। और ध्यान रखना कि कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरिजन वर्ड बेटा देन जरूर आएगा, जब मैं सुपरलेटिव की बात करूंगा तो सुपरलेटिव से पहले बेटा क्या आता है, सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, द प्लस एडजेक्टिव में EST और मोस्ट प्लस एडजेक्टिव। ये केस हमें देखने को मिलता है। अगर हमने ये केस देख लिया तो हम समझ जाएंगे ये पॉजिटिव डिग्री है। ये केस देखा तो कंपैरेटिव, ये देखा तो सुपरलेटिव। हमें तुरंत इसको पहचानने से हम बताएंगे बेटा ये कौन सा है, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव में से, ठीक है। अब हम यहां पर आते हैं बेटा, तो इस तरीके से हमें पॉजिटिव का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। किसका बेटा, पॉजिटिव का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मैं एक यहां पर चीज क्लियर कर दूं बेटा, सो और एज कब आता है, जब दिए हुए सेंटेंस में नॉट का जिक्र हो। किसका जिक्र हो बेटा, नॉट का जिक्र हो। और एज कब आता है, एज और एज कब आता है, जब नॉट हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात क्लियर है, ठीक है। अब मैं इसका बेटा जब कंपैरेटिव फॉर्म बनाऊंगा तो आपको केवल एक ही पॉइंट याद रखना है, एक ही रूल ये बेटा पूरी डिग्री में चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। किसका बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। जो चीज यहां है और जो चीज यहां है, तो इस वाली चीज को बेटा हम यहां लेकर आएंगे, इस वाली चीज को यहां लेकर आएंगे। पॉजिटिव से बेटा जब हम कंपैरेटिव बना रहे तो केवल हमें यही बेटा नोटिस करना है क्या,
कि जो चीज यहां लिखी है बेटा वो यहां लिख देंगे, जो यहां है वो आगे लेकर आएंगे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अगला पॉइंट में यह याद रखना है कि दिए हुए सेंटेंस में बेटा यदि नोट है तो जो हम सेंटेंस बना रहे होंगे डिग्री का उसमें नोट नहीं लगाएंगे, और लाल यदि इसमें नोट का जिक्र नहीं है तो हम यहां पर नोट लगा देंगे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? इसी पॉइंट को फॉलो करके हम सारी डिग्री को बना पाएंगे। बेटा यहां पर जब मैं इसको बनाऊंगा तो पीछे जो भी कुछ लिखा है नाउन या प्रोनाउन वो लेकर आएंगे, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, प्लस यदि बेटा ऊपर नॉट का जिक्र होगा तो यहां पर लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, प्लस डिग्री बेटा एक्चुअल यहां पर है, सो या एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज यहां पर है, और हमें इसका क्या बनाना है लाल? कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। और जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो सो या एज प्लस एडजेक्टिव, एज को हटाकर हमें क्या रखना होगा? एडजेक्टिव में ईआर या मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन, यह वाला पार्ट हमें रखना होगा। कंपैरेटिव जब हम बना रहे हैं तब की बात हो रही है। तो बेटा यहां पर इस पॉइंट को हटाकर हम इसमें क्या लगाएंगे बच्चा? एडजेक्टिव में ईआर, एडजेक्टिव में ईआर लगाएंगे। जब ईआर नहीं लगता है, जो कि एक से अधिक सिलेबल होते हैं, तो उसमें बेटा मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन प्लस बेटा आगे जो भी नाउन प्रोनाउन है वो मैं यहां पर लिख दूंगा। बात क्लियर है? समझते हैं इसको एग्जांपल से। मैंने लिख दिया ही इज नॉट सो टॉल एज आई। ही इज नॉट सो टॉल एज आई, वह इतना टॉल, इतना लंबा नहीं है जितना कि मैं। तो बेटा मुझे कुछ नहीं करना, केवल एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है और बेटा क्या हो जाएगा? हम क्या करेंगे? पीछे जो भी दिया है बेटा उसको आगे लेकर आएंगे। तो आई लिखा, आई को आगे ले आएंगे, ठीक है, आई के अकॉर्डिंग एम आएगा। दिए हुए सेंटेंस में नॉट का जिक्र है तो नॉट को हटा देंगे, ठीक है। डिग्री यहां पर है बेटा सो टॉल एज, इसको हम यहां पर क्या करेंगे? टॉलर देन। बेटा ही पीछे लिखा है, आगे लिखा पीछे लिख देंगे, मतलब आई एम टॉलर देन ही, मैं उससे क्या हूं? बड़ा हूं। ये कह रहा है ही इज नॉट सो टॉल एज आई, ये कह रहा है कि वह इतना लंबा नहीं है जितना कि मैं। इसी को बेटा ट्रांसफॉर्मेशन में जिसका रूप परिवर्तन हो जाए लेकिन अर्थ ना बदले, इसको कह दिया कि मैं अधिक लंबा हूं, किससे? उससे बेटा। तो यहां पे यह डिग्री बन जाती है क्या लाल? कंपैरेटिव। आपको केवल क्या याद रखना है? केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सारी डिग्री यहीं से बनेंगी। ये था बेटा रूल फर्स्ट, ध्यान रखना। ये क्या था बेटा? रूल फर्स्ट। क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नॉट हो तो हटा देंगे, ना हो तो लगा देंगे। बेटा ध्यान रखना, जब दो लोगों के बीच में बात हो रही होगी तो केवल पॉजिटिव कंपैरेटिव, दो से अधिक के बीच में बात होगी तो सुपरलेटिव आएगा। इसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा क्योंकि बात केवल किसमें है? दो लोगों में है। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक, आगे चलते हैं। ये रूल पहला हो गया बेटा। अब बेटा रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड जो केस आता है बेटा नो अदर का। किसका बेटा? नो अदर का, ठीक है, जिसमें लिखा होगा बेटा क्या? नो अदर प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो या एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस कोई भी नाउन या प्रोनाउन, ठीक बेटा, ये चीज यहां पे लिखी होगी। अब मैं इसको जब बनाऊंगा बेटा, ये डिग्री कौन सी है बेटा? प्रिया कौन सी डिग्री है बेटा? पॉजिटिव डिग्री है। कैसे पहचानेंगे? ऐसे, ठीक है, यहां पे सो एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज लिखा है, इससे हम पहचानेंगे क्या बेटा? पॉजिटिव डिग्री। मैं जब इसका बेटा बनाने जाऊंगा कंपैरेटिव फॉर्म, तो जब कंपैरेटिव फॉर्म बनाऊंगा तो आगे जो बेटा नो नाउन या प्रोनाउन लिखा है, आगे जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखा है पीछे उसको आगे लेकर आऊंगा, प्लस इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, प्लस यहां पर बेटा डिग्री ये है, इसको बेटा हम चेंज करेंगे किसमें? एडजेक्टिव में ईआर या मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन। और बेटा यहां पर आगे जो कुछ लिखा है वर्ब से पहले वो पीछे लेकर आएंगे और बेटा नो अदर को चेंज करेंगे किसमें? एनी अदर प्लस जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट वहां पे लिखा हुआ था वो चीज यहां पर आएगी। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं बच्चा। मैंने लिखा नो अदर बॉय इज
एज इंटेलिजेंट एज राम। मैंने कहा कोई भी विद्यार्थी इतना अच्छा नहीं है जितना कि बेटा राम। इसकी डिग्री बेटा हमें बनानी है। इसकी डिग्री जब हम बनाएंगे तो राम बेटा पीछे लिखा है, आगे लेकर आएंगे। कंपैरेटिव फॉर्म बना रहे पॉजिटिव से, तो राम इज बेटा ये डिग्री रही क्या, एज इंटेलिजेंट एज। तो इसका डिग्री फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, मोर इंटेलिजेंट। क्या हो जाएगा बच्चा, मोर इंटेलिजेंट देन। इतनी बात में किसी को समस्या बेटा, मोर इंटेलिजेंट देन, ठीक है। देन के बाद बेटा क्या है, नो अदर बॉय को, मैंने अभी बताया आगे जो कुछ लिखा है वो सब पीछे लेकर आएंगे। नो अदर को बेटा हम क्या कर देंगे, एनी अदर क्या कर देंगे बच्चा, एनी अदर। और जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट था, नो अदर बॉय, ये चीज यहां पे लिख दी जाएगी। देखो बेटा इस सेंटेंस में नॉट यहां पर नहीं था लेकिन यहां पर था, और मैंने आपको शुरू में ही बताया अगर दिया है नॉट तो हटाएंगे। जब यहां पे दिया था तो हमने बेटा यहीं से हटा दिया, नो को पॉजिटिव में चेंज किया एनी में। बात क्लियर है। अब बेटा ये था रूल नंबर 2, ठीक है। अब देखिए बेटा इसकी बेटा सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी, इसकी सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। ये कह रहा है कि कोई भी विद्यार्थी इतना, कोई भी लड़का इतना होशियार नहीं है जितना कि राम। कंपैरेटिव में क्या बोल दिया कि राम बेटा होशियार है किससे, कोई भी दूसरा लड़का हो उससे। इसका मतलब हो गया कि राम सबसे अच्छा लड़का है। तो बेटा हम इसको कैसे बनाएंगे, जब सुपरलेटिव बना रहे हैं तो बेटा हम पॉजिटिव से ही सुपरलेटिव बनाएंगे। राम पीछे लिखा है, आगे लेकर आएंगे तो राम इज बेटा सब हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो सुपरलेटिव में क्या लगता है, दा लगता है। क्या लगता है, दा, एडजेक्टिव से पहले। तो द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब बेटा नो अदर बॉय को जब हम पीछे लेकर आएंगे तो इसको केवल याद रखने के लिए आप ये समझिए कि नो अदर बॉय को जब हम पीछे लेकर आएंगे तो नो अदर रास्ते में गिर जाएगा, बचेगा क्या, बॉय, बचेगा क्या, बॉय। तो क्या बनिए, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। राम जो है वो सबसे अच्छा, सबसे होशियार लड़का है। बेटा यही इसकी क्या हो गई, सुपरलेटिव हो गई। यही इसकी क्या हो गई बेटा, कंपैरेटिव हो गई, ध्यान रखना। और अगर कंपैरेटिव से बेटा पॉजिटिव कहा जाए तो यह डिग्री कंपैरेटिव से पॉजिटिव हो गई, और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, यही डिग्री बेटा क्या हो गई, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव हो गई। ये डिग्री बेटा क्या होगी, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। कहने का मतलब है जो बेटा डिग्री पॉजिटिव की सुपरलेटिव है उसी से बेटा कंपैरेटिव की सुपरलेटिव भी बनेगी अगर आप पॉजिटिव पर पहुंच जाते हैं। मान लो यही डिग्री आपको दी जाए बेटा, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय। मान लो यही डिग्री आपको दे दी गई बेटा कि राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय। बेटा डिग्री ये देखिए, और आपसे एग्जामिनर ये कह रहा है एग्जाम में कि इसका बेटा सुपरलेटिव बनाओ। क्या बनाओ, सुपरलेटिव। लेकिन हम इसको यहां से डायरेक्ट नहीं बनाएंगे सुपरलेटिव, क्योंकि हमने सीखा है पॉजिटिव का बेस, हमें पॉजिटिव ही बेस में चाहिए। तो बेटा सेम वही प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा एनी अदर बॉय को हम रफली या माइंड में हम पहले पॉजिटिव बना लेंगे और फिर हम तुरंत सुपरलेटिव में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये सीखने के लिए, जब आपको ये प्रैक्टिस में आ जाएगी तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। एनी अदर बॉय को बेटा जब आप आगे लेकर आएंगे तो बेटा किस में चेंज कर देंगे, नो अदर बॉय, ठीक है। इज लग जाएगा बेटा, मोर इंटेलिजेंट देन, मोर इंटेलिजेंट देन को बेटा जब हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो इंटेलिजेंट एज, सो इंटेलिजेंट एज। बेटा पीछे आगे क्या लिखा है, राम, तो राम यहां आ जाएगा। तो बेटा यही डिग्री क्या हो गई, पॉजिटिव। लेकिन आपसे पॉजिटिव नहीं पूछ रहा है, आपसे कंपैरेटिव देकर क्या पूछ रहा है, सुपरलेटिव। जब सुपरलेटिव दे रहा है तो हमें पता है बेटा हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बना लेंगे। तो राम को बेटा से पीछे से आगे लेकर आएंगे। राम इज दा लगता है बेटा सुपरलेटिव डिग्री में, आंधी है तूफान दा लगेगा, ठीक है। मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, तो राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। बेटा नो अदर बॉय को पीछे लेकर आएंगे तो नो अदर गिर जाएगा, बचेगा क्या, बॉय। तो यही डिग्री बेटा क्या हो गई, सुपरलेटिव। आपसे पूछा क्या था, सुपरलेटिव। कंपैरेटिव देकर आपसे क्या पूछा था, सुपरलेटिव। कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंपैरेटिव दिया जाए आप रफली बेटा क्या बना लो, पॉजिटिव बना लो। और पॉजिटिव से आपने अभी क्या सीखा है, कंपैरेटिव। पॉजिटिव से आपने सुपरलेटिव सीखा है। यही डिग्री बेटा इसकी सुपरलेटिव है, यही इसकी सुपरलेटिव है, एक ही बात है। आपको माइंड क्लियर रखना, हमें पहुंचना पॉजिटिव पर ही है। अगले पॉइंट पर चलते हैं बेटा, अगले रूल पर। रूल नंबर बेटा 3। इसमें बेटा जो केस आता है या वेरी फ्यू वाला केस आता है। कौन सा केस आता है बच्चा,
वेरी फ्यू वाला। तो इसमें जो रहता है बेटा वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। तो प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब भी आएगी, जब प्लूरल नाउन आ रही है तो प्लूरल वर्ब भी आएगी, प्लस सो या एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो यहां दिया होगा। बेटा ये डिग्री है पॉजिटिव, हमें बनानी इसकी कंपैरेटिव। केवल एक रूल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो नाउन या प्रोनाउन को बेटा कहां लेकर आएंगे, आगे लेकर आएंगे, प्लस इसी के अकॉर्डिंग बेटा वर्ब आएगी, प्लस डिग्री तो ये है ना, और जब इसको चेंज करेंगे बेटा तो एडजेक्टिव में ER या मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन, या मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन, ठीक है बेटा। प्लस अब बेटा यहां पे ये बचा, आगे वर्ब से पहले वाला जो भी बचा है वो सब पीछे आएगा। वेरी फ्यू को बेटा पीछे लेकर आएंगे तो इसको बेटा चेंज करेंगे किसमें, मोस्ट अदर में, किसमें, मोस्ट अदर में, किसमें, मोस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन जो भी कुछ वहां दिया है। एग्जाम्पल समझते बेटा, मैंने कह दिया बेटा वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज ग्रेट एज इंडिया। बहुत कम देश, सुनना ध्यान से बेटा, बहुत कम देश इतने महान है जितना कि भारत। मैंने कहा ये डिग्री कौन सी है, आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए पॉजिटिव। कैसे पहचाना, एज और एज, ठीक है। आपको तुरंत क्लिक हुआ ये पॉजिटिव है, आपको बनाना बेटा कंपैरेटिव। तो जब आप कंपैरेटिव बनाएंगे बच्चा तो पीछे से जो इंडिया लिखा है बेटा केवल वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इंडिया सिंगुलर सब्जेक्ट तो इज आएगा, इंडिया इज डिग्री यहां पर है, इसकी कंपैरेटिव फॉर्म बच्चा क्या हो जाएगी लाल, ग्रेटर देन। क्या हो जाएगी बच्चा, ग्रेटर देन, ठीक है। वेरी फ्यू कंट्रीज को बेटा आगे से पीछे लेकर जाएंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, मोस्ट अदर कंट्रीज, मोस्ट अदर कंट्रीज। क्या हो गया, इंडिया इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर कंट्रीज। मैंने कहा था ऊपर नोट ना हो तो नीचे लगा देंगे, हो तो हटा देंगे। बेटा यहां भी नोट नहीं है, लेकिन यहां देखिए वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, फ्यू अपने आप में, फ्यू का मतलब बहुत कम, और कोई चीज कम है तो वो अपने आप में क्या है बेटा, नेगेटिव है। इसीलिए वेरी फ्यू को हटाकर हमने यूज किया मोस्ट अदर, इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए। तो क्या कह रहा है कि भारत अधिक महान है किससे, मोस्ट अदर कंट्रीज, जो दूसरे देश हैं, जो अधिक देश हैं उनकी अपेक्षा भारत क्या है बेटा, महान है। तो ये डिग्री होगी बेटा कौन सी, कंपैरेटिव। अब मुझे बनाना है बेटा क्या, इसका सुपरलेटिव। क्या बनाना बेटा, सुपरलेटिव। तो जब मैं इसका सुपरलेटिव बनाऊंगा तो फॉलो केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। इंडिया पीछे लिखा है बेटा तो इंडिया इज बेटा ग्रेटर, चेंज किया ग्रेटर कंपैरेटिव फॉर्म में, सुपरलेटिव में क्या करेंगे बेटा, ग्रेटेस्ट। क्या करेंगे, दा लगाकर ग्रेटेस्ट, ठीक है। ग्रेटेस्ट किससे बेटा, वेरी फ्यू कंट्रीज को जब हम पीछे लेकर आएंगे तो बचेगा क्या, वेरी फ्यू गिर जाएगा रास्ते में, बचेगा क्या लाल, कंट्रीज। क्या बचेगा, कंट्रीज। अब एक बात याद रखना, वेरी फ्यू वाले केस में हम बेटा सुपरलेटिव में क्या और जोड़ देते हैं, वन ऑफ और जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, वन ऑफ। क्यों ये कह रहा कि बहुत कम देश इतने महान हैं, बहुत कम देश इतने महान हैं जितना कि भारत। इसका मतलब कुछ देश और महान हैं, तो इसका मतलब भारत जो है वो महान देशों में से एक है। तो याद भी आप रख सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो कि वन ऑफ। बेटा यही इसका सुपरलेटिव हुआ, यही इसका सुपरलेटिव हुआ, यही डिग्री इसकी कंपैरेटिव हुई, यही इसकी पॉजिटिव हुई। बात क्लियर है। मान लो आपसे यही वाला सेंटेंस देकर आपसे कह देता कि सुपरलेटिव बनाओ कि इंडिया इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर कंट्रीज, मोस्ट अदर कंट्रीज। कोई दिक्कत नहीं थी बेटा, आपको बनाना सुपरलेटिव। हमने सीखा पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव हमारा बेस होगा। हम क्या करेंगे, पॉजिटिव रफली बना लेंगे। मोस्ट अदर बेटा कंट्रीज को बेटा हम लेकर आएंगे, तो मोस्ट अदर को जब हम आगे लेकर आएंगे तो क्या चेंज हो जाएगा बच्चा, वेरी फ्यू कंट्रीज आर बेटा ग्रेटर देन, इसको चेंज कर देंगे एज ग्रेट एज इंडिया। हालांकि आपसे ये नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है बेटा, सुपरलेटिव पूछा है। तो पॉजिटिव से आप सुपरलेटिव बना लेंगे आराम से। इंडिया पीछे लिखा, आगे लेकर आएंगे तो इंडिया इज, अब बेटा वेरी फ्यू के लिए वन ऑफ लग जाएगा, वन ऑफ द
ग्रेटेस्ट कंट्रीज। यह बेटा क्या हो गया, सुपरलेटिव हुआ। क्या हुआ बच्चा, सुपरलेटिव हुआ। यह क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। यह क्या हुआ, कंपैरेटिव। भले ही आपसे कंपैरेटिव देकर आपसे सुपरलेटिव पूछ रहा है, लेकिन आप रफली दिमाग में क्या बना लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि हमारा बेस पॉजिटिव है। हमने पॉजिटिव से ही चीजें सीखी है, केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही चलेगा। मान लो बेटा डिग्री बेटा आपको सुपरलेटिव दे दी, आपसे कह दिया जाए कि ही इज वन ऑफ द poorest students in this class, यह बेटा डिग्री दी है कि he is one of the poorest students in this class, कि वह जो है वह गरीब विद्यार्थियों में से इस क्लास में एक है। आपको डिग्री बेटा आपसे कह दी जाए कि कंपैरेटिव बनाओ। क्या बनाओ, कंपैरेटिव, लेकिन हमारा आधार, हमारा बेस पॉजिटिव होगा। ये सुपरलेटिव डिग्री है। कैसे पहचाना, वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव में EST हमने पहचान लिया, ये सुपरलेटिव है। हमसे इसने कह दिया बेटा कि कंपैरेटिव बनाओ। हम पहले कंपैरेटिव नहीं बनाएंगे, हमारा दिमाग जा रहा है पॉजिटिव पर, क्योंकि हम रफली पॉजिटिव बना लेंगे, उससे हम बना लेंगे कंपैरेटिव, क्योंकि हमारा बेस क्या है, पॉजिटिव। तो जब हम पॉजिटिव बनाएंगे, मैंने शुरू में ही एक पॉइंट बताया, केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब बेटा पीछे आएंगे, एडजेक्टिव के बाद जो कुछ लिखा होगा सभी को हम आगे लेकर आएंगे। एडजेक्टिव यहां खत्म हुआ, तो स्टूडेंट्स इन द क्लास, जब मैं इसको आगे लेकर आऊंगा बेटा स्टूडेंट्स इन द क्लास को, तो बेटा पीछे केस में हमने रास्ते में वेरी फ्यू गिरा दिया था, यहां पर उठा लेंगे। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। अब देखो स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं बच्चा, तो क्या आएगा, आर आएगा, और डिग्री बेटा देखो यहां पर जब चेंज होगी तो क्या हो जाएगी, एज पुअर एज, और आगे क्या लिखा है, ही। यही डिग्री क्या होगी बेटा, पॉजिटिव। लेकिन हमसे कहा था कंपैरेटिव बनाने को, पॉजिटिव नहीं कहा था, तो हम इसी पॉजिटिव से अपना कंपैरेटिव बना सकते हैं। ही पीछे लिखा है, लिख देंगे, ही के लिए इज आएगा बेटा। यहां पर जो डिग्री होगी तो ही इज पुअरर देन, ही इज पुअरर देन। बेटा वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास को बेटा जब हम पीछे लेकर आएंगे तो चेंज करेंगे किसमें, मोस्ट अदर स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। यह बेटा तीन ही रूल हैं जिन पर आपको चीजें समझनी है और करनी है। कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से समझ सकते हैं कि चीजें क्या होंगी। ये आई थिंक आपको समझ में आएगा। एक इसका मैं आपको फ्लो चार्ट दे रहा हूं जिसमें आपको तीनों पॉइंट्स कवर होंगे। चलिए फ्लो चार्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ध्यान रखना बेटा, जब बात बेटा दो लोगों के बीच की होगी, ठीक है, एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं, जब बात दो लोगों के बीच में होगी बेटा ध्यान देना सभी लोग, ये एक पेज सभी डिग्री को कवर करेगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और बच्चा सुपरलेटिव। हमारा बेस पॉजिटिव ही है बेटा। जब बात दो लोगों के बीच में होगी तो पॉजिटिव में बेटा क्या होता है, सो या एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज लगा होता है, ठीक है बेटा, ठीक है। और इसमें जो व्यक्ति होते हैं बेटा, जो व्यक्ति होते हैं या वस्तु कुछ भी हो, इनको हम बेटा क्या करते हैं, चेंज करते हैं। क्या करते हैं बेटा, चेंज। कब, जब हम बेटा कंपैरेटिव बना रहे होंगे। तो ये वाला व्यक्ति बेटा ये रहा, प्लस इस सो या एडजेक्टिव प्लस एज को बेटा हम चेंज करेंगे किसमें बेटा, एडजेक्टिव में ER, नहीं तो मोर प्लस एडजेक्टिव, मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन बेटा इनका सुपरलेटिव नहीं बनेगा, ध्यान रखना। और ये व्यक्ति रह गया जो आगे लिखा है वो यहां पर रहने वाला है, ध्यान रखना। इसकी एक आंख है तो इसकी एक आंख है, इसकी दो है तो ये आगे पीछे का आप समझ लेना। बात क्लियर है कि नहीं, ये डिजाइन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वर्ब वगैरह होंगे वो अपने स्थान पे उन्हीं के अनुसार आएंगी, ठीक है। अब इसका बेटा सुपरलेटिव नहीं बनेगा, ध्यान रखना, बात दो लोगों के बीच की हो रही है। अब जो अगला केस आएगा वो केस बेटा अलग है जिसमें मोर देन टू की बात होगी। किसकी बात होगी, मोर देन टू की बात होगी। जो केस बेटा मैं यहां पे लिख दे रहा हूं नो अदर वाला, किस वाला, नो अदर वाला केस, ठीक है। तो होगा क्या बेटा, इस केस में नो अदर आएगा प्लस सिंगुलर नाउन आएगा, नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन आएगा। तो बेटा जब हम इसका कंपैरेटिव बनाएंगे
तो नो अदर को हम जब चेंज करेंगे तो पीछे जाकर देन के बाद पीछे जाकर देन के बाद इसी नो अदर को हम किस में चेंज करेंगे बच्चा? एनी अदर में। किस में चेंज करेंगे? एनी अदर में। और सुपरलेटिव में बेटा हम द प्लस एडजेक्टिव में ईएसटी, द प्लस एडजेक्टिव में ईएसटी या द प्लस मोर प्लस एडजेक्टिव, ये वाला केस इसके साथ रहेगा नो अदर वाले के साथ। देखिए ये चीज बदलती रही है, कॉमन चीजें सभी में रहने वाला है ये आगे पीछे, लेकिन जब नो अदर से सेंटेंस शुरू होगा पॉजिटिव में, जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो देन के बाद एनी अदर लगा देंगे, देन के बाद एनी अदर लगा देंगे। और सुपरलेटिव में जो केस मैं शुरू से बता रहा हूं उसमें केवल सिंगल द प्लस एडजेक्टिव में ईएसटी या द प्लस मोस्ट प्लस एडजेक्टिव, ये वाला केस आने वाला है। अब बेटा यदि केस बेटा वेरी फ्यू का है, किसका? वेरी फ्यू का, तो वेरी फ्यू से जब हमारा पॉजिटिव शुरू होगा बच्चा, वेरी फ्यू से जब हमारा पॉजिटिव शुरू होगा बेटा, तो प्लूरल नाउन जब भी इसके साथ आएगा, यहां पे वर्ब वगैरह आएंगी, वो एक अलग केस है जो ये चल रहा है बराबर में, ठीक है। ये जब वेरी फ्यू से पॉजिटिव शुरू होगा तो देन के बाद बच्चा, किसके बाद? देन के बाद बच्चा वेरी फ्यू को हम चेंज करेंगे किसमें? मोस्ट अदर में। किसमें चेंज करेंगे? मोस्ट अदर में। प्लस मोस्ट अदर प्लस जो भी नो अदर के, जो भी वेरी फ्यू के साथ है बेटा, वो सारी चीजें प्लूरल नाउन, ये रहेगा। अब मैं इसका सब सुपरलेटिव बनाऊंगा तो इससे पहले बस वन ऑफ और लग जाता है। क्या लग जाता है बच्चा? वन ऑफ। किस वाले केस में? किस वाले केस में? जब हमारा वेरी फ्यू से सेंटेंस शुरू होगा या कंपैरेटिव में बेटा मोस्ट अदर लगा होगा देन के बाद, तो जब हम सुपरलेटिव बनाएंगे बच्चा तो वन ऑफ प्लस एडजेक्टिव में ईएसटी, मोस्ट प्लस एडजेक्टिव, एक चीज रहेगी, वन ऑफ के बाद द आएगा ही आएगा। तो ये केस रहेगा कब बेटा? जब नो अदर से सेंटेंस शुरू होगा लाल, तब नो अदर से जब पॉजिटिव शुरू होगा, तो जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो देन के बाद एनी अदर चेंज हो जाएगा। जब वेरी फ्यू से शुरू होगा तो देन के बाद मोस्ट अदर में बदल जाएगा। सुपरलेटिव में नो अदर वाले केस में सीधा द प्लस एडजेक्टिव ईएसटी और द प्लस मोस्ट प्लस एडजेक्टिव बनेगा। वेरी फ्यू वाले में वन ऑफ आगे लग जाता है द प्लस एडजेक्टिव प्लस ईएसटी में। तो ये एक ओवरव्यू है, आप इसको समझ सकते हैं। हालांकि मैंने आपको यहाँ पे सेंटेंस में ये सारी चीजें बताई हैं, आप एक बार इनको रिवाइज करिए, कमेंट में बताइए। आपको अगर दूसरी क्लास चाहिए होगी तो हम दूसरी क्लास में आपको प्रैक्टिस करा सकते हैं इसकी। एक क्लास में इतना कवर कराना, क्योंकि डिग्री जैसे स्ट्रक्चर को हो सकता है आप कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, अगर जो पहली बार पढ़ रहा होगा वो हो सकता है उसके लिए कंफ्यूजन का भी विषय हो, लेकिन इस वीडियो को वो अगर 2 से 3 बार देख लेगा तो वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। 2x पे लगाकर 2 से 3 बार देख लेगा, वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको प्रैक्टिस भी चाहिए तो एक वीडियो में प्रैक्टिस के लिए लेकर आऊं, जिससे और भी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। तो कहते हैं कि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। ये क्लास बेटा यहीं पर खत्म होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, उस पर आपको चीजें मिलती रहती हैं, पीडीएफ पीपीटी सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। टेलीग्राम को जरूर आप जुड़िए टेलीग्राम से, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कराइए। आज ये अपने स्टेटस पे जरूर लगाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।